हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे पदार्थों को परिवर्तन करते हुए देखते हैं और कुछ चीजें जो है कुछ जो है भौतिक परिवर्तन होते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो हमें देखना है कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें जो है पदार्थ की अवस्था में ही चेंज होता है, उसके संगठन में चेंज नहीं होता है और पदार्थ की जो रासायनिक प्रकृति है वो सेम रहती है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें संगठन में बदलाव होता है और उसमें एक नया पदार्थ बनता है जिसका पुराने पदार्थ से कोई भी लेना देना मतलब मिलता जुलता नहीं है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहला जल का वाष्प बनना। तो हमें पता है जल जो होता है H2O, तो उसका जो रासायनिक नाम होता है H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। और जो वाष्प है उसको भी हम H2O बोलते हैं। तो जल जो है जब वाष्प में परिवर्तित होता है तो इसका सिर्फ अवस्था ही चेंज होता है, मतलब ये द्रव से जो है गैस बन गया। इसका रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, इसके रसायन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई नया पदार्थ नहीं बना, दोनों का संगठन एक है। इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन हमने वही समझा कि संगठन में बदलाव नहीं होता है और रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जलकर लकड़ी का राख बन जाना। लकड़ी है, हमने उसमें आग लगाई, उसने हमें ऊष्मा दी और थोड़ी देर बाद वो राख बन गई। तो ये परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक? तो हम सब जानते हैं कि जब कोई भी मटेरियल कुछ भी जलता है तो वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो मतलब उसके रसायन में परिवर्तन हो रहा है। और तो किसी भी प्रकार का जो जलना है वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद हम देखते हैं लोहे में जंग लगना। तो जब लोहे में जंग लगती है तो इसका भी रासायनिक वो चेंज होता है, उसमें क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन में आता है ये। फिर आता है पानी का बर्फ बनना। तो पानी का बर्फ बनना सेम हम इससे कंसीडर कर सकते हैं कि द्रव था, ठोस बन गया, इसके रसायन में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई नया पदार्थ नहीं बना, दोनों के संगठन एक है। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। अब एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो बेसिकली ये आता है कि बताइए कि मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हो रही है, मोमबत्ती जल रही है तो इसकी अवस्था बदल रही है, पहले इतनी थी, जल के छोटी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि ये जो मोमबत्ती का जलना है वो भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार की परिवर्तन है, क्योंकि इसमें इसका आकार भी बदल रहा है और जल रही है तो ऑक्सीजन ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया है हमने। तो हमारा अगला टॉपिक है तत्व। तो तत्व क्या होता है? तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं कि सेल जो होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सबसे छोटी इकाई होती है, वैसे ही जो तत्व है वो रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है, मूल रूप है। इसको हम किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। इसका जो उदाहरण है वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नियॉन, पूरी पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे इसके ऊपर। और आज तक कुल 110 पदार्थ साइंटिस्ट ने दिए हैं, हमें खोजे हैं। इसमें से जो 92 पदार्थ है वो प्राकृतिक तौर पे हैं और जो बाकी के पदार्थ बचे हैं वो इंसान ने बनाए हैं, मैन मेड हैं। तो तत्व को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं, उनका गुण धर्म देख के कौन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने उसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो पहला जो हमने डिवाइड किया है वो धातु। तो धातु क्या होती है, धातु के गुण धर्म क्या होते हैं? तो जो धातु का गुण धर्म है वो चमकीला होगा। धातु जो होते हैं चमकीले होते हैं। धातु जो होते हैं वो विद्युत चालक होते हैं, कंडक्टिव होते हैं। विद्युत चालक मतलब वो विद्युत को आर पार जाने देते हैं।
धातु का तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा तन्य। तन्यता आपने पढ़ी होगी कि धातु को अगर हम खींचेंगे तो वो तार का रूप ले लेता है। धातु जो है ध्वनि को अपने आर पार जाने देता है। तो ये सब धातु के गुणधर्म होते हैं। और धातु का एग्जाम्पल हम लेते हैं लोहा, लोहे से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, और चमकीला सोना, तो ये सब धातु के एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरा जो है अधातु, तो अधातु जो होता है धातु का जस्ट अपोजिट, चमकीला नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है एक दूसरे अपने से, तन्य नहीं होता है, खींचो तो टूट जाएगा, उसकी तार नहीं बनाई जा सकती, ध्वनि को आस पास नहीं करता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है बोरॉन। और फिर आता है उपधातु। उपधातु क्या होता है, जो इन दोनों के बीच की कैरेक्टरिस्टिक शो करे, मतलब वो धातु का भी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है और अधातु का भी। अब जो इसका मेन जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि किसी ऐसी धातु का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर में द्रव अवस्था में होती है। तो ऐसी धातु का नाम है मरकरी। पारा जो होता है वो रूम टेम्परेचर में द्रव अवस्था में होता है। तत्व पढ़ने के बाद हम यौगिक में आते हैं। तो यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक तौर पे क्रिया करके एक नियत अनुपात में कुछ पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। मतलब उसका अनुपात जो है वो फिक्स होता है और रासायनिक तौर पे क्रिया होती है उसमें। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। हमें पता है इसमें हाइड्रोजन जो होता है 2 होता है और ऑक्सीजन जो होता है 1 होता है, H2O। तो इसका जो अनुपात होता है नियत होता है, इसमें हाइड्रोजन 2 रहेगा और ऑक्सीजन 1 ही रहेगा। ऐसा नहीं है हमने 4 हाइड्रोजन कर दिया ऑक्सीजन 1 रहने दिया तो उससे पानी नहीं बनेगा। तो इसका अनुपात नियत होता है और इसमें जो है रासायनिक तौर पर क्रिया होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं नमक का, NaCl। तो जो हमें पता है नमक जो होता है सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। उसमें सोडियम भी 1 रहता है, क्लोरीन भी 1 रहता है, तो इनका अनुपात निश्चित रहता है। उसके बाद जैसे कि हमने अभी पढ़ा था मिश्रण के बारे में। तो मिश्रण के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो तो वो मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो इसमें अनुपात जो है निश्चित नहीं रहता, लेकिन जो यौगिक है उसमें अनुपात जो है वो निश्चित रहता है, वो निश्चित अनुपात में मिलके ही बना होता है। ये डिफरेंस होता है मिश्रण और यौगिक में। और जो मिश्रण होता है पदार्थ की मिलावट होती है फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में, इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। और जैसे कि हमने पानी में रेत मिला दी, ये मिश्रण हो गया, तो वो यौगिक नहीं होगा, पानी में रेत मिलाना वो मिश्रण ही होगा। और इसको हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। लेकिन जो यौगिक है उसमें रासायनिक क्रिया हो गई, क्या हम पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है यौगिक का यही होता है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। तो मिश्रण और यौगिक के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया, यौगिक देख लिया, तत्व देख लिया। लगभग हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिंडल इफेक्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और अभ्यास के जो प्रश्न है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे।